हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। अब तक डिस्कस कर चुके हैं 9 जुलाई सेकेंड शिफ्ट तक, और अब डिस्कस करने वाले हैं 9 जुलाई का ही थर्ड शिफ्ट या फिर लास्ट शिफ्ट को। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो वीडियो आगे अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अभ्यास सत्र के दौरान किसी स्टेडियम में एक एथलीट किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से दौड़ रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र से अवलोकन कर रहे कोच, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ बना लेता हूं और ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ कहीं मान लो कोई पॉइंट है, इस पे वो एथलीट है, तो ये अवलोकन कर रहा है तो 10 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, और 10 डिग्री कोण बना रहा है। एथलीट द्वारा तय किए गए कोण की वृत्त पर खड़े किसी पर्यवेक्षक द्वारा माप डिग्री क्या होगी। ठीक, तो ये वाला एंगल पूछा है इसने, तो ये 5 डिग्री होगा। हाफ होता है, हमें पता है सेंटर का एंगल का हाफ होता है ये। अगला क्वेश्चन है, अगर थीटा एक न्यून कोण है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है और थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो एक चीज यहां से हमें देखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 को इधर ले जाते हैं और इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/sin² थीटा प्लस 1 cos² थीटा अपॉन sin² थीटा 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + cos² थीटा और नीचे हो जाएगा sin² थीटा, जिसको मैं चेंज कर देता हूँ पहली सर्वसमीकरण 1 - cos² थीटा में। कंपाउंड और डिवाइडो रूल लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 1 + cos² थीटा प्लस 1 - cos² थीटा डिवाइड 1 + cos² थीटा माइनस 1 + cos² थीटा 5 + 3 और 5 - 3। अगली लाइन में ये तो कट जाएंगे, मुझे मिलेगा 2 और यहाँ से ये कट जाएंगे, मिलेगा 2 cos² थीटा। ये होगा 8, ये होगा 2, 2 से 2 कट गए, 2 चौका 8। ये हो जाएगा 1/cos² थीटा मतलब sec² थीटा बराबर 4। यहाँ से कह सकता हूँ कि sec थीटा बराबर 2, और sec थीटा 2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट्टे से। मान लो कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो था वो x था, उस पर 12% की छूट दी गई तो 88 रह गया ये, फिर 8% की छूट दी गई तो 92 रह गया, और ये लास्ट में क्या बचा 688.16। या तो इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, या फिर मुझे पता है 12/8 की जो छूट होगी वो 19.07 होगी, यानी कि इतना 100 में से घटा दूं 88, ठीक, 80, 20, 100 और 19.07, 10 में 7 गए 3, ठीक है, 9 में से 9 गए 0, 80.93। या फिर ये जो वैल्यू दे रखी है वो 80.93 है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 80.93 डिवाइड बाई 688.16, मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की, तो यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा 850 रुपये। या तो इस तरीके से कर सकता हूँ सॉल्व, या फिर ये इस तरीके से, दोनों से ही 850 रुपये आएगा कैलकुलेट करने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 अंकों की कोई संख्या है और वो 88 से डिवाइड है, तो 88 मतलब 11 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे, और x + y की वैल्यू बतानी है। तो ये लास्ट के 3 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है। फिर क्या करना होता है कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए और नंबर वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो 7, y की वैल्यू 8 और 8 16 प्लस x है, ये 8 1 9, 9 6 15, ये 15 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी
तो चाहिए क्या होता है, या तो 0 मिले या फिर 11 मिले। तो 0 तो मिलने से रहा नहीं, अगर मैं यहाँ पर 11 की बात करूँ तो 10 ऐड करूँगा तब मुझे 11 मिलेगा। तो x की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती, डेट मीन के y बराबर 1 नहीं होगा, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं y बराबर 3 रखूँ तो 8 चौक 32 और 8 संग 48, ठीक है। y बराबर 3 पर देखते हैं, जब y बराबर 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस x ऑड नंबर का, और ये मुझे पता है 15 है, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू 8 रख सकता हूँ 8, तो ये 26 हो जाएगा, 26 में से 15 जाएंगे 11, यानी कि 11 मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, तो 8 3 11 जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेंगे, सॉरी नंबर रख के चेक करना पड़ेंगे, ठीक। वैसे है भी, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ रही थी, तो 10 नहीं हो सकता ना, तो 1 0 नहीं हो सकता, डिजिट तो हमें एक ही लेनी है, 2 डिजिट नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में AC के समांतर एक सीधी रेखा PQ इस प्रकार है कि एरिया ABC और एरिया PVQ ये है। तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ABC, ठीक है। AC के समांतर यानी कि ये वाली, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची है PQ, ठीक है। PQ, CB और CQ बतानी है, और एरिया बता दिया है हमें, ABC का PVQ का 1 है और ABC का 3 है। PVQ यानी कि इसका 1 है तो इसका पार्ट का 2 होगा, टोटल 3 है। बात कर रहे हैं CB की, तो CB की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी ये एरिया जो दे रखा है PBQ का दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाली साइड लेंगे हम BQ का स्क्वायर। यहाँ से मैं कह सकता हूँ CB अपॉन BQ इज इक्वल टू √3/1। अब अगर मुझसे पूछे कोई QC की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे इसका पता है, इतना पता है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ CQ इज इक्वल टू √3 - 1। ओके, अब पूछा क्या गया, CV का रेशियो अपॉन CQ का रेशियो। CV का रेशियो वैल्यू रख देंगे √3 और CQ है √3 - 1, बट इस फॉर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या फिर हर का परमेयकरण। तो √3 + 1 यानी कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे, तो ये क्या मिलेगा √3 और √3 + 1, और यहाँ से क्या मिलेगा A² - B² यानी कि 3 - 1 मतलब 2। तो इस फॉर्म में मेरे पास ये है, √3 + 1 भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं A B C और किसी काम को वो कर रहे हैं 20 24 36 दिनों में पूरा। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे बढ़िया आप ये फटाक से ट्री बना लीजिए, 20 24 36, और कुछ मत सोचिए, 360 पे रख दीजिए, 360 10 और 2 0 18, 24 पंजे 120 यानी कि 15, ठीक है। 15 चौका 60, 6 मिनट। अब पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 28 10 38 और 43, 360 को करना है, ठीक है। तो 43 जब नीचे है तो आप इसमें से ये तो कोई होना ही नहीं है, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, इफिशियंसी निकाल ली, उसको ऐड कर लिया, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, ठीक है, और वो कितने हैं, 4 और 12 हैं। इसका क्षेत्रफल बताना है, तो 1/2 D1 × D2, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ऐसे ही निकाल दो, जो फार्मूला डायरेक्ट उससे। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 से 27,000 हो रही है, यानी कि 2 का क्यूब अगर मैं देखूं ये 8 और 3 का क्यूब ये 27, ठीक। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 27,000 डिवाइड बाई 8,000 और इस पे
ये अंडर रूट 3 साल है तो 3 यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से क्या मिला, 3 0 से 3 0 कट आउट, यहाँ मिला 3/2, 3/2 मिला मुझे। ये किसका है, 100 का। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 50 और ये 150% हो रही है, कोई भी चीज़ ये 150% हो रही है। डेट मीन के 8000 जो 27,000 हुए, ये 8000 का 150% है। 8 का 100% यानी कि 8000 होगा, और 4 12,000 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें 150% मिला। 150% का मतलब 50% जो है वो इसकी रेट होगा, राइट। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8000 रुपये है ना, ठीक है। 2/3 मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 3/2 बोल रहा हूँ। ये क्या होगा, यहाँ से 4 12,000 रुपये होगा, 4 3 12, ठीक है। 3 वर्ष बोल रहा ना, तो फिर एक बार और करूँगा, 6 3 18,000 रुपये होगा तीसरे वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का गैप है ना, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में। तो छठे वाले वर्ष में क्या होगा, 3/2, यानी कि 3 बार करना पड़ेगा ना। 9 3 27,000 रुपये, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3x + 1 x - 3 और 2x - 4, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या है, 6 है। यहाँ 3 होना चाहिए था, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं कोई बात नहीं, इसको ऐसा रख देता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे। गाइस एक चीज़ और है, यहाँ पर 2x - 4 है और यहाँ x - 2, तो मैंने फैक्टर किए हैं 2 और 3, इसको बाहर नहीं रखना है। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2x - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सेम पैटर्न बन गया जो अब तक हम करते आ रहे थे। क्या करेंगे, अब सीधे सीधे इनको ऐड कर देते हैं। 3x + 1 + x - 3 + 2x - 4, और यहाँ पर होता था 0, क्योंकि a + b + c = 0। 3 4 2 6x, -4 और -3 मिलकर -7, और प्लस का 1 हो गया तो -6, और -6 जब इधर को आएगा तो +6। तो यहाँ से मिलेगा मुझे x = 1, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3। वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु O पर काटती हैं। दो जीवाएं हैं, बिंदु O पर काट रही हैं, C और D। AO = 1 है, AB = 13 है, तो ये 12 हो गया। CD = 8 है, तो CO और यानी कि CD = 8 है। मैं कह सकता हूँ कि ये x है, तो इतना पार्ट कितना हो गया, 8 - x। तो बड़े भाग और छोटे भाग का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करते थे, 12 × 1 और x 8 - x, 12 8x - x², इधर को ले आएंगे, x² - 8x प्लस का 12 = 0, 6 दूनी 12, x² - 6x - 2x + 12 = 0। x कॉमन कर लिया, x - 6 -2 कॉमन कर लिया तो x - 6। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x बराबर या तो 2 होगा या 6 होगा, ठीक है। मुझसे पूछा गया था बड़ा वाला भाग 6 है और छोटा वाला भाग 2 है, इनका रेशियो क्या होगा, तो 2 3 6, 3:1 जो होगा वो होगा इसका रेशियो, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि थीटा एक न्यून कोण है और इसमें ये दे रखा है tan थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम 9th क्लास में करते थे, इस 13 को इसके सबके नीचे ले आओ, 5/13 sin थीटा + 12/13 cos थीटा, और यहाँ 1, ठीक है। ट्राइंगल बनाऊंगा, उसमें ये पता लग रहा है 13 जो है वो कर्ण होता है, दोनों का कर्ण है, ठीक है। 5 इसका लंब होता है या परपेंडिकुलर, और ये 12। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, tan थीटा की वैल्यू मुझे साफ पता लग रही है, लंब बटे आधार होता है, 5/12 जो होगा वो आपका आंसर होगा। यदि मैं बस में यात्रा करता हूँ तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुँचता हूँ। यदि मैं कार से यात्रा करता हूँ तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर और सेकंड मीटर में बताना है। तो हमें करना क्या है कि लेट्स अज्यूम कि 60 मिनट है, ठीक है। बीच का इनका रख लेते हैं।
तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि बस जो है वो ले रही है 75 मिनट और कार जो ले रही है 50 मिनट, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये 15 मिनट देर से पहुंचता है। मैं बोलता हूँ कि 25 किलोमीटर जाना है, अब बस से जाऊंगा तो 75 यानी कि 1/3 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी वो स्पीड निकल आएगी। दूसरा, अगर मैं 25 किलोमीटर जाऊंगा कार से तो 50 की स्पीड है मेरी, और 60 यहाँ पहले लिख देता हूँ, 25 दूनी 50 और 2 तियां 60, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरी कार से आ गई। बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर बताना, वो भी प्रति सेकंड में। तो पहले तो मैं व्युत्क्रम का अंतर निकाल लेता हूँ किलोमीटर के अंदर। 30 20 50 यानी कि ऊपर 10 बचेगा, नीचे होगा 600, ये हो गया 1/60। बोल रहा है कि मुझे ये मीटर पर सेकंड में बताना है, तो 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 3/50 मीटर पर सेकंड जो होगा वो स्पीड होगी इसकी, ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था दंड आरेख से, तो अभी उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दंड आरेख से था, वो भी स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा है ये। व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 40%, 30%, 20%, 10% है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक में 70% और परियोजना कार्य में 60% और मौखिक में 50% अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत हमें बताना है, यानी कि टोटल बताना है हमें। तो गाइस पढ़ने में ही बस ये भारी भरकम लग रहा है, वैसे क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। 100 नंबर का है, उसमें पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं 4। 40% सैद्धांतिक परीक्षा से आया, व्यवहारिक से 30%, परियोजना से 20% और जो मौखिक से 10% है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि सैद्धांतिक परीक्षा ही बोला है, तो यानी कि 40%, यानी कि 100 का अगर मैं 40% बोलूँ तो 40 हुआ। ठीक है, उसमें उसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 80% प्राप्त किए। डेट मीन उसमें 32 मार्क्स लेके आया वो। दूसरा, 30 में से वो कितने लाया? 70%, यानी कि 21 लेके आया। नेक्स्ट है 20 में वो लेके आया 60%, डेट मीन 12 मार्क्स लेके आया। और मौखिक परीक्षा यानी कि 10 में से वो 50% लाया है, तो डेट मीन के वो 5 मार्क लाया। ये इतना सॉरी 17 हुआ। ठीक है, 3 और 5 53, और इसको जोड़ दूंगा तो 7 3 10 0 5 1 6 70, टोटल 70 मार्क्स लेके आया। कितने में से लेके आया? 100 में से लेके आया, तो 70% हो गया ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 0 और 90 यानी कि थीटा की जो वैल्यू है 0 90 के बीच में रेंज में निरंतर बढ़ता है? ठीक है, निरंतर बढ़ता रहता है। तो कौशिक की वैल्यू हमें पता है, ये क्या होती है? घटती है। देखो कैसे, ये 0 होगी, 0 के बाद क्या होता है? 30 की वैल्यू होती है तो 2 होगा। 45 √2, 2 से कम हो गया, यहाँ बड़ा था यहाँ कम हुआ। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? 60 होती है तो √2/√3, यहाँ और कम हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ बढ़ गया, तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कॉस थीटा में देखते हैं, तो कॉस थीटा में क्या होता है? 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें क्या है? कम होता रहता है। देखिए आगे बढ़ेंगे, जब cos 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये होगा cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर 1/√2, और ये कम हो रहा है निरंतर। ठीक है, 1/2 और ये 0। सेम ऐसे ही तो कॉट की देखेंगे, कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट की वैल्यू हम देखें यहाँ से इनफाइनाइट होती है सबसे पहले तो, सॉरी 1 और 0, 0 होगी, 0 और 0 से, ठीक है, इनफाइनाइट होगी ये। इनफाइनाइट के बाद ये जाएगा √3, ये होगा 1, देन होगा 1/√3, ऐसे ही चलेगा। तो हम देख रहे हैं ये 1.732 होती है, यहाँ से कम हुआ और कम हुआ तो कम हो रही है। नेक्स्ट होता है ये 0 होगा, 1/√3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा, ये जो है बढ़ रही है निरंतर, तो tan थीटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र का एक ही बिंदु होते हैं, वो किसमें होते हैं? तो वो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था दंडारेख से, तो वो स्किप कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन भी दंडारेख से था, वो भी स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत। कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत जो है
वो 4 है, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 8। उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत बताना है। उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत बताना है। तो भैया इसका कर दीजिए घन, यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab और 8 a प्लस b। ये हो गया 512 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 512 में से ये हो गया 24। 12 में से 4 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 488। पूछा है औसत, यानी कि 1 2 दो चीज़ें हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 244 जो होगा वो इसका औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान बताना है हमें। ठीक है, तो 1/4 अगर मैं इसको खोलूं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a, ये कट गया। 1/4 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, इसको जब खोलेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1/a स्क्वायर और प्लस का 2, ये कैंसिल आउट, बचेगा अंदर 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट गया, ये बचा 1, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं, ठीक है, प्रत्येक इतने पे बेची गई। एक वस्तु पर 31% लाभ है और दूसरी पर 29% हानि है। तो मैंने अभी तक हम जो करते आए थे वो उसमें क्या था, खरीदी गई थी, बट यहाँ पर बेची गई, कोई बात नहीं, बेची गई है तो 100 रुपये मान लेते हैं। दो वस्तुएं 100 रुपये में बेची गई हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज में इसका कोई भी मोल नहीं है, आप 100 पे ही परसेंटेज निकलता है, 100 से निकाल सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये पे बेची गई तब मुझे 31% लाभ हुआ, दूसरी 100 रुपये पे बेची गई तो कितना हानि हुई है, मुझे कितनी हुई है, 29% की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लूंगा, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मेरा फायदा हुआ है मुझे कि हानि हुई है। ठीक, तो इसको, तो अभी यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 76.33। ठीक है, और यहाँ इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 140.84। इनको ऐड कर दूंगा तो होगा ये 217 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये होगा 17। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 200 रुपये में मैंने बेच दिया, ये एसपी है ना, ठीक है, 100 और ये कितना है, सीपी है। दिख रहा है साफ साफ क्लियर के 17.17 का मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा और ये कैलकुलेशन जब करूँगा तो 7.9% की मुझे हानि दिखाई देगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही है, इसमें क्वेश्चन ऐसा ही बनाया गया है कि कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते, या कोई सा भी मेथड लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरलीकृत मान बताना है हमें। तो क्या करना है, इसको ऐड कर लेते हैं फटाक से, 1.0025। ठीक है, और ये क्या हो गया, 10⁻⁻6 का मतलब इसके डिवाइड में है। ठीक है, तो 0.1 2 3 4 5 625, इसको जब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये मिलेगा 526 0 पॉइंट, ये मिल जाएगा। और नीचे का अगर हम देखें तो 0.0025 और 590, सॉरी, ये मिलेगा 9500.0, तो 2559। ठीक, ये हमको मिल जाएगा। तो 4 डिजिट तक ले लेते हैं इसको, 25। ठीक, तो अभी इसको क्या करना है, हमें इससे डिवाइड करना है इसको। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 0.9525 से तो ये मिलेगा 1.0525। ऑप्शन नंबर जो है 4 वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर है सरलीकृत करना है, यानी कि सिंप्लीफाइड करना है। 2 होल 1/3 मतलब 3 दूनी 6, 7/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको
पलट दूंगा, माइनस 5 चौका 20, 2 22/5 प्लस 19/20, इसको पलट दूंगा तो ये 2, तो यहाँ से मिलेगा 10, ये 10 है तो इसको 10 करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 करने के लिए 44। ठीक है, अब क्या करना है, तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, 3/5 और ठीक है, तो 7/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 है तो 10 आ जाएगा और 9 3 27 है, 3 3 27 माइनस ये कितना हो गया, नीचे तो 10 है ही, 44 और 10 54 64 63 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ ये ऊपर कितना हो गया, 9 7 63, नीचे 10 है, माइनस 63 नीचे 10 है, तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 25 नंबर है ये कि ए बी सी इनका रेशियो दे रखा है 1:3:5, तो जैसा दे रखा है वही इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 4 ए की जगह 1 है तो 1, माइनस बी की वैल्यू 3 है, प्लस 2 × 5 यानी कि 10, 3 और a प्लस बी प्लस सी है यानी कि 5 3 8 और 1 9, तो 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 11 और नीचे हो गए 9 3 27, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमें पता लग सके कि हम वीडियो किस तरीके के बना रहे हैं, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर उसमें कोई कमी है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।